And welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121. Learn to translate Hindi idioms. 6-7 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से कर दें इनको ट्रांसलेट। देखते हैं कि जब हिंदी इडियम्स या फिर टिपिकल हिंदी वर्ड्स, बाय द वे सारे स्टेटमेंट्स में हिंदी इडियम्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पिक्यूलियर हिंदी वर्ड्स आ जाते हैं जिनको ट्रांसलेट करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है आपको, या फिर होती होगी। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है। करते हैं शुरुआत। उसने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया। अब देखिए, उसने किया, ही डिड। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सब कुछ, एवरीथिंग, ही डिड एवरीथिंग के लिए, फॉर अपने स्वार्थ, हिज। अब देखिए, यहां पर स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के साथ साथ आपको का कोई ना कोई मोटिव तो रहेगा ही, मतलब जो भी इंसान कर रहा होगा तो कोई ना कोई मोटिव तो रहेगा ही। तो आप इसके लिए कहिए सेल्फिश मोटिव्स। ही डिड एवरीथिंग फॉर हिज सेल्फिश मोटिव्स। अगर आप ये कह देते ही डिड एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ, तो इसका मतलब ये होता कि उसने अपने लिए सब कुछ किया। अगर आप यहां पर सिर्फ ये कहते ही डिड एवरीथिंग फॉर हिज सेल्फिश, तो ये इनकम्प्लीट थॉट होता। तो आपको सेल्फिश मोटिव्स कहना पड़ेगा, जहां पर आप स्वार्थ को ट्रांसलेट करते हैं और इसे इंटेंशंस जो होते हैं उसकी तरफ लेकर जाते हैं मोटिव्स वर्ड के साथ। सो फाइनली ही डिड एवरीथिंग फॉर हिज सेल्फिश मोटिव्स। फिर आता है तुमने झूठ का ताना बाना बुन दिया। अब देखिए, यू तुमने, बुनने के लिए कोई भी चीज, जब बुनने की बात आती है तो वीव का इस्तेमाल होता है और वो पास्ट में जाकर वोव हो जाता है। सो यू वोव, झूठ का ताना बाना, अ वेब ऑफ लाइज। यू वोव अ वेब ऑफ लाइज। मैंने अपनी बात को बहुत ही साफ रखा। मैंने, आई। अब यहां पर रखने का मतलब कीप नहीं है। आप यहाँ पर सामने वाले की तरफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, एड्रेस रेज करने की बात कर रहे हैं। तो रेज करना कोई इशू की बात नहीं है। आपको नहीं पता कि इसमें जब कोई भी अपनी बात कह रहा है तो इशू ही तो नहीं होगा, हो सकता है बस वो अपना आइडिया जता रहा हो या फिर अपना जो उसके थॉट प्रोसेस को की बात कर रहा हो। तो ऐसे में आप प्रेजेंट वर्ड का इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आई प्रेजेंटेड, पास्ट टेंस की बात है, सो आई प्रेजेंटेड माई पॉइंट, अपनी बात को। अब माई टॉक मत कहिएगा यहाँ पर, वो गलत हो जाएगा। आई प्रेजेंटेड माई टॉपिक, आई एम सॉरी माई पॉइंट। और बहुत ही साफ, वेरी क्लियरली। आई प्रेजेंटेड माई पॉइंट वेरी क्लियरली। उस वह सबको बेवकूफ बना रहा था। वह, ही। अब सिंपल पास्ट नहीं, इस पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आ गया, तो हम वॉज और बेवकूफ बनाने के लिए आप फूल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहां कंटिन्यूस टेंस में आया तो आईएनजी फॉर्म इसके साथ लगा देंगे। ही वॉज फूलिंग सबको, एवरीवन। ही वॉज फूलिंग एवरीवन। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, मतलब बहुत ही कम है। हिंदी में इसका मतलब तो यही होता है। तो इसके लिए आप कहेंगे यह है, दिस इज बहुत कम, या फिर ऊंट के मुंह में जीरे जैसा, तो too little for the need। जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। जीरा भी तो, मान लीजिए अगर आप सब्जी में तड़का लगा रहे हैं तो वहां पर तो जीरा थोड़ा सा ही लगता है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जब आप कहते हैं तो ये कहने का मतलब है कि उतने बड़े जानवर के लिए अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा जीरा डालेंगे तो कोई सेंस नहीं बनाता। तो ऐसे ही दिस इज टू लिटिल फॉर द नीड, ये कह के आप पूरे इस सेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। मुझे इसकी नीयत पर, उसकी नीयत पर शक हो रहा है। मुझे, आई, और फिर से यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, सो आई एम। शक होने के लिए आप डाउट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूस टेंस में आप डाउटिंग कहेंगे, आई एम डाउटिंग। उसकी, हिज। अगर लड़की की बात करेंगे तो हर। और नियत के लिए आप इंटेंशन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो आई एम डाउटिंग हिज इंटेंशन। अब ये एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जब आप नियत कहते हैं तो नियत हमेशा प्लूरल फॉर्म के साथ ही आता है। हाँ, अगर सिर्फ ऐसे जेनेरिक सेंस में कहा जाए तो वो अलग बात है कि कुछ और थॉट्स हो सकते हैं जहां पर कि आप इसको सिंगुलर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि उसकी नीयत का पता नहीं चल पा रहा था, सो हालांकि उस केस में भी इंटेंशंस ही हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि उसकी नीयत अ, जीतने की थी, तो आपको यहां क्लियरली पता चल रहा है हिज इंटेंशन, हिज, अरे, हिज इंटेंशन इज
टू विन या फिर वॉज टू विन। पास्ट की बात थी तो हम यहाँ पर वॉज टू विन कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटेंशन वर्ड करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इंटेंशन कहेंगे तो फिर वो इनअप्रोप्रिएट लगेगा, आपको इंटेंशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे में। उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। मना करने के लिए आप वैसे तो डिनाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनाय का इस्तेमाल नहीं होगा। अ, आपको यहाँ पर रिफ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका इस्तेमाल करके इस पूरे सेंटेंस को कीजिए ट्रांसलेट। डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।